राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि जो शरद पूर्णिमा है, जो अश्विन मास में पड़ने वाली जो पूर्णमासी होती है, उसको शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और यह जो पूर्णमासी है, यह जो 12 पूर्णमासी हर महीने पड़ने वाली पूर्णमासी होती है, उन सब में यह विशेष जो शरद पूर्णिमा है, ये विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। और इस दिन शरद पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। और ये शरद पूर्णिमा के नाम से ही जानी जाती है और शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। ये खीर वाली पूर्णिमा भी कहते हैं बहुत से लोग। तो ये शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को 2023 में 28 अक्टूबर को है। और इसका शुभ मुहूर्त है, जय पूर्णिमा तिथि जो मुहूर्त है, ये 4:17 पर प्रातः प्रारंभ हो जाएगी और 28 तारीख को ही देर रात 3:46 पर ही समापन हो जाएगा इस पूर्णमासी का। तो इसलिए जो पूर्णमासी है 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इस साल यह जो शरद पूर्णिमा है, ये चंद्र ग्रहण से ग्रसित हो रही है और यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो इस दिन किस प्रकार से हमको पूजन करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये क्यों मनाई जाती है, यह भी हम पूरी आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि ये 4:17 से प्रारंभ होकर 3:46 पर समापन हो रहा है 28 तारीख को। तो 28 तारीख को ही ये व्रत रखा जाएगा। और चंद्र ग्रहण लगने से ये बड़ा असमंजस है लोगों के मन में कि हम खीर जो प्रसाद रखा जाता है वो किस प्रकार से रखें। तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। यह पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं से अलग है, जैसे कि हमने बताया आपको। क्योंकि ये क्यों अलग है, इसका कारण यह है कि इस दिन जो चंद्रमा है अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। जो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। और इस दिन खीर रखने का जो 16 कलाओं से युक्त होता है, उसमें चंद्रमा की विशेष किरणें होती हैं, जो वह जो हम लोग खीर बनाते हैं, जो खीर बनाई जाती है इसमें चावल और दूध और चीनी डालकर। तो इसका विशेष महत्व है। इसको खुले आंगन में रखने की परंपरा है। इसको जो खीर को बनाकर खुले आंगन में रखा जाता है। और कहते हैं कि खीर बनाकर जो आंगन में रखने की परंपरा है, इसके कारण इसमें एक यह भी कारण है कि जैसे खीर हमने रात में बना के रखी चंद्रमा की किरणों से, कहते हैं इसमें इस दिन अमृत वर्षा होती है। तो जो अमृत वर्षा है, अमृत गिरता है, तो वह खीर में गिरता है। या जो भी चीज़ें आप रखते हैं, खीर बनाने का विशेष महत्व है। तो उसके जो प्रातः आप स्नान आदि करके उसको भगवान को, विष्णु को भोग लगाकर फिर उसको ग्रहण किया जाता है। इससे सारे रोग दोष सब नष्ट हो जाते हैं। और ये इसलिए इसका विशेष महत्व माना जाता है। और यह खीर अवश्य खानी चाहिए। और इस दिन लक्ष्मी पूजा का भी आराधना, लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। और जो रात्रि का समय होता है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। और जो खीर बना कर रखते हैं उसमें अमृत वर्षा होती है, तो उससे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और जब जो भी ग्रहण करता है इस खीर को, उसके सारे रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो इस साल की शरद पूर्णिमा के दिन आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, तो इस दिन हमको खीर बाहर आंगन में, खुले आंगन में नहीं रखनी है। आंगन है या छत है, उसमें नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि यह ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए ग्रहण की वजह से ये खीर दूषित हो जाएगी।
इसलिए हमको ये ग्रहण में खीर नहीं रखनी है। तो अब हम किस प्रकार से क्या करें, शरद पूर्णिमा में आंगन में कैसे रखें खीर, तो इसके बारे में हम आपको अब बता रहे हैं कि इस साल कई बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग जाता है, इस साल भी लग रहा है। तो ताकि उसमें अमृत वर्षा, जैसे खीर हमने रखी उसमें अमृत वर्षा हो सके, इसके लिए खीर को पूरी रात बाहर ना रखें। अगर आप उस दिन खीर बना रहे हैं 28 तारीख को रात में, तो उसको बाहर ना रखें, क्योंकि वह दूषित हो जाएगी। अगर आपको खीर रखनी है तो 28 तारीख को जब ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, रात में 1:05 से लगने जा रहा है ग्रहण, तो जब ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा तो खीर दूषित हो जाएगी। इसलिए तब आप खीर मत रखिए, खीर आप अंदर रखिए या ग्रहण के पश्चात बनाइए आप। और समाप्ति हो रही है ग्रहण की 2:23 पे। तो इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद आप खीर को खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं, उसके पहले आपको नहीं रखनी है। और सुबह स्नान करके आप उसको ग्रहण, मतलब आप स्वयं उसको ग्रहण कीजिए, जो कि शुभ होगा। और कब तक है ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। शरद पूर्णिमा कितने बजे से प्रारंभ हो रही है वो हम आपको बता चुके हैं। 4:17 से प्रारंभ हो रही है और 3:46 पर पूर्ण हो रही है। तो इस प्रकार से हम खीर रखेंगे। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 27 तारीख की रात में आप खीर बनाकर उसको खुले आसमान के नीचे आंगन में रख सकते हैं, क्योंकि प्रातः 4 बजे से तो शरद पूर्णिमा लगी जाएगी। तो वो खीर आप मान लीजिए 6 बजे तक रखे रहने देते हैं बाहर, तो भी उसमें अमृत वर्षा होने का वो प्राप्त हो सकती है। और नहीं तो आप खीर आप ग्रहण के पश्चात ही रखिए, या फिर आप ना रखिए, जैसा आप उचित जान पड़े आपको वैसा करिए। और शरद पूर्णिमा के दिन जो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा को जो लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त है, रात्रि को 8:52 से लेकर 10:29 तक है। और वहीं अमृत वर्षा का जो शुभ मुहूर्त है वह 10:29 से लेकर 12:05 तक है। तो ये हमने आपको बताया। और धार्मिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की जो रात है, जो शरद पूर्णिमा की रात में ही गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी। और मान्यता के अनुसार आज भी शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ आज भी रासलीला वृंदावन में रचाते हैं, ऐसा माना जाता है। और शरद पूर्णिमा अब की बार ग्रहण पड़ रहा है, और जो कि सूतक काल दोपहर में 3 बजे से लग जाएगा। और सूतक लग जाने के कारण पूजा पाठ आदि वर्जित हो जाएगा। और वहीं शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है, और इस दिन अर्घ्य भी दिया जाता है भगवान को। और ऐसे में जब ग्रहण पड़ रहा है तो ऐसे में तो ना ही हम पूजा कर पाएंगे और ना ही अर्घ्य दे पाएंगे, क्योंकि सूतक लग जाएगा। माना जाता है कि माता लक्ष्मी और विष्णु रात में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, इसलिए ग्रहण के बाद ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। या मतलब आप उसके बाद ना करें, लेकिन ग्रहण काल में आप मानसिक जप तो कर ही सकते हैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का। तो आप मानसिक जप करिए, जो कि वो किसी भी काल में किया जा सकता है, क्योंकि हम मूर्ति छूना हम लोग मतलब सूतक काल में वर्जित होता है, लेकिन मानसिक पूजा कभी भी वर्जित नहीं होती है। मानसिक पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, ग्रहण के समय भी कर सकते हैं और ग्रहण के बाद भी कर सकते हैं और ग्रहण के पहले भी कर सकते हैं। इसलिए
जो जिस समय ग्रहण पड़ रहा होगा तो हम माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानसिक पूजा करें, उनका मंत्र जप करें। जो भी आप माता लक्ष्मी ने तो लक्ष्मी चालीसा आदि पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लें। तो इस तरह से आप शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूजन इत्यादि कीजिए। और खीर को जैसा कि आपने बताया है कि ग्रहण काल में नहीं रखी जाएगी, ग्रहण पूर्ण होने के पश्चात आप रख सकते हैं। और आप चाहें तो 27 तारीख को रात्रि में आप खीर रख सकते हैं, क्योंकि 4:17 से तो पूर्णमासी लग जाएगी, तो पूर्णमासी का कुछ तो प्रभाव उसमें पड़ेगा ही। तो इस तरह से आप चाहें तो 27 तारीख को भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप अगर ना चाहें तो खीर नहीं ना रखिए, आप मानसिक पूजा इत्यादि कर लीजिए और व्रत रह लीजिए। बस इतना ही, मतलब भगवान की पूजा आराधना से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इतना ही करके ही आप भगवान को प्रसन्न करिए। और यह जानकारी हमने आपको दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी यह हमें अवश्य बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें, है ना। क्योंकि कहीं आपको कोई वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए आप बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए हर वीडियो का। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।